जैसे मित्रों, मैं पंडित राजीव झा कर्मकांडी अपने ऑनलाइन ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है, हम लोग अपने घर में जो सामान्यतः दुर्गा पाठ करते हैं, दुर्गा पूजन करते हैं, इसके बारे में जानकारी है कि हम लोग जाने अनजाने में इतनी छोटी छोटी गलतियां करते हैं कि हमें अपने किए हुए पूजा व्रत पाठ का पूर्णतः फल नहीं मिल पाता है। इसलिए पूजा पाठ करने का क्या विधि है, क्या नियम है, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और मेरा आग्रह है आपसे कि यदि इसमें किया गया कोई बात यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए चलते हैं, पूजा का क्या विधि है, क्या नियम है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपने घर में पूजन करते हैं तो 5-6 बातों का विशेषकर हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें स्नान कर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, आसन पर बैठकर ठीक अपने सामने एक काष्ठ के पीठ के ऊपर पुस्तक को स्थापित करें। तत्पश्चात लाल फूल, अक्षत इत्यादि अपने सामने रखें और जल लेकर एक बार अपने शरीर को सिक्त करें, दीप प्रज्वलित करें, धूप जलाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि यदि घी का दीपक जलाएं तो घी का दीपक हमेशा अपनी दाहिनी ओर जलाएं और तेल का दीपक, धूप ये अपने बाएं ओर ही रखें। गंगा जल अपने दाहिने ओर रखें, जल पात्र अपनी बाईं ओर रखें और अपनी रुचि के अनुसार लाल चंदन, भस्म जो भी हो तिलक लगाएं। तत्पश्चात फूल लेकर गणेश आदि देवताओं को, अपने गुरुजनों को, अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम कर फूल अर्पण कर दें। पश्चात हाथ में 4 बार जल लेकर, हो सके तो इन 4 मंत्रों से आचमन करें। पहले एक बार जल लें, फिर कहें ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, आचमन कर लें। फिर दोबारा जल लें, ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, फिर आचमन करें। फिर तीसरी बार जल लें, ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, फिर आचमन करें। फिर चौथी बार जल लेकर आचमन करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, आचमन करके हाथ धो लें। तत्पश्चात एक लाल फूल लेकर भगवती का ध्यान करते हुए, पुस्तक का ध्यान करते हुए पुस्तक के ऊपर चढ़ाएं। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्।
इस मंत्र को पढ़ते हुए पुस्तक के ऊपर पुष्प अर्पण कर दें। पुनः एक बार पुष्प लेकर पुस्तक के ऊपर जिस काष्ठपीठ पर पुस्तक रखे हुए हैं उस काष्ठपीठ के ऊपर चढ़ाएं। ध्यात्वां देवी पंचपूजां कृत्वा यून्या प्रणम्य च आधारं स्थाप्य मूलेन स्थाप्ये तत्र पुस्तकम्। इस मंत्र के द्वारा आधार पीठ पर पुष्प चढ़ा दें। तत्पश्चात अर्गला, सबसे पहले कवच, फिर अर्गला, फिर कीलक, इन तीनों का पाठ करें। इन तीनों का पाठ करने के पश्चात आपसे जो हो 1 अध्याय, 2 अध्याय, 5 अध्याय, जितना आप पाठ करने में सक्षम हैं उतना पाठ करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जितना पाठ करेंगे उसके पश्चात फिर पुस्तक के अंत में जो 3 रहस्य हैं उन तीनों रहस्यों का पाठ अवश्य करें, क्योंकि कील, कवच, अर्गला, मूर्ति रहस्य, वैकृत रहस्य, प्रधानिक रहस्य, ये तीनों शुरुआत का कील, कवच, अर्गला, लास्ट में मूर्ति रहस्य, वैकृत रहस्य और प्रधानिक रहस्य, ये 6 पाठ भगवती दुर्गा के 6 अंग कहे गए हैं। और इन 6 अंगों के बिना पाठ अधूरा होता है। भगवती के 6 अंगों का पाठ निश्चित करें। बिना इस 6 अंगों के पाठ के आपको पाठ का संपूर्ण फल नहीं मिलने वाला है। अतः आप बीच में पाठ यथाशक्ति जितना समय मिले उतना ही करें, लेकिन शुरू का 3 कवच, अर्गला, कील और लास्ट का प्रधानिक रहस्य, वैकृत रहस्य और मूर्ति रहस्य, इन तीनों का पाठ अवश्य करें। तत्पश्चात क्षमा याचना करें, फिर आरती करें। अब विशेष मेरे वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था कि हम अपने घर में जो सामान्यतः गलती करते हैं उसके साथ जो ब्राह्मण लोग पाठ करते हैं, ब्राह्मण लोगों के द्वारा भी गलती होती है। खास करके एक गलती है जो सभी लोग कर जाते हैं। पाठ के अंदर कुछ निर्देश दिया गया है, पाठक के कुछ गुण हैं जिनको ध्यानपूर्वक रखें। पाठ का उच्चारण मानसिक नहीं होना चाहिए, वाचिक हो। वाचिक अर्थात धीमे स्वर में, ये नहीं कि उच्च स्वर से। उच्च स्वर से पाठ करना वर्जित है। पाठ के समय अपने शरीर को ना हिलाएं, ऐसे ऐसे अपने शरीर को ना हिलाएं। पाठ करते समय अति उत्तेजित न हो, ज़्यादा जल्दीबाजी न करें। ये सब पाठक के अवगुण हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी अध्याय के समाप्त होने पर 100 में 99 व्यक्ति इति, बध, समाप्त का उच्चारण करते हैं। जैसे इति मार्कंडेय पुराणे सावर्ण के मनवंतरे 2 अध्याय, चंडमुंड वध नाम 3 अध्याय, ऐसे इति, समाप्त, बध इत्यादि का जो उच्चारण करते हैं इसे ना करना है, क्योंकि
इसको करने से हमारे द्वारा जो किया गया पाठ है उसका 25% पुण्य कम हो जाता है। अब बताइए, मेहनत हम करें और पुण्य हमें ना मिले तो फिर हम पूजा क्यों करें? तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अध्याय के समाप्त होने पर, चाहे वो अर्गला हो, कील हो, कवच हो या रहस्य हो, या बीच का जो 13 अध्याय है भगवती का वो हो, किसी भी पाठ के अंत में इति, अध्याय, समाप्त, वध इसका उच्चारण न करें। पाठ जब समाप्त हो उस समय जो उच्चारण करने का तरीका है, जब पाठ समाप्त हो, जैसे प्रथम अध्याय समाप्त हुआ तो उसमें आप कहेंगे श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्मये प्रथमः ओम तत्सत। ठीक इसी तरीके से यदि तृतीय अध्याय समाप्त हुआ उस समय कहेंगे श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्मये तृतीय ओम तत्सत। इसी तरीके से प्रत्येक अध्याय के समाप्ति पर कहेंगे, ना कि समाप्त वध इसका उच्चारण करेंगे। ये हो गया। तत्पश्चात अब ये तो हो गया अध्याय के समाप्ति की बात। अब सबसे पहली बात, जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि अपने इष्ट देवता को, गुरुदेव को पुष्प चढ़ा करके उसके बाद कील, अर्गला, कवच इत्यादि का पाठ आरंभ करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि हमने ये सारा काम तो कर लिया, लेकिन क्या इससे हमें पाठ करने का पुण्य मिलेगा? तो नहीं। पुण्य तो मिलेगा लेकिन 50%, यानी आधा पुण्य मिलेगा। अब कहेंगे कि आधा क्यों मिलेगा? तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो बात है वो तो हमने किया ही नहीं, संकल्प। हमने संकल्प नहीं किया। भविष्य पुराण के अंदर कहा गया है संकल्पेन बिना कर्म यत किंचित कुरुते नरः फलं चाप्य अल्पकं तस्य धर्मस्यार्ध क्षयो भवेत्। अर्थात मनुष्य संकल्प के बिना जो कुछ भी कर्म करता है उसका फल बहुत थोड़ा होता है, उसके आधे पुण्य का क्षय हो जाता है। मनुस्मृति में भी कहा गया है संकल्प मूलः कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवाः व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजाः अस्मृताः। अर्थात बिना संकल्प का हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जब हम अर्गला, कील, कवच का पाठ करेंगे उससे पूर्व अपने गुरुजनों को, जब हम गणेश आदि देवताओं को, गुरुजनों को जब हम पुष्प अर्पण करेंगे उसके बाद जल, अक्षत, लाल फूल, पान, सुपारी, यथाशक्ति द्रव्य, इन सब चीज़ों को लेकर हम मन ही मन, जरूरत नहीं है कि हम संस्कृत में ही बोलें, हम मन ही मन अपने भाषा में ही भगवती से प्रार्थना करेंगे कि आज हम इतना पाठ करने का संकल्प लेते हैं और यथाशक्ति आपसे प्रार्थना है कि आप हमें
हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें और हम जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करने में आप हमें सहयोग प्रदान करें, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और इस तरह मन ही मन भगवती से प्रार्थना करें कि आज जो है सो हम इतना अर्गला कील कवच और इत्यादि जो पाठ करना हो अपने मन से जितना ही सके, ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ श्रद्धा भाव से होता है। आपको जितनी श्रद्धा हो, जितना आपके पास समय हो, उसी के हिसाब से आप स्वयं समय का निर्धारण करें और उस समय से ही आप भगवती का पाठ करें। अब ये तो हो गया संकल्प। आप संकल्प करेंगे, तत्पश्चात पाठ करेंगे, आरती मंगल कर लेंगे। लेकिन क्या इससे भी आपको फल मिल जाएगा? इससे ही फल नहीं मिलेगा। तो ठीक जिस तरीके से संकल्प फल के लिए ज़रूरी है, ठीक उसी तरीके से जब आप पाठ कर लें तब, या फिर जब आरती मंगल खत्म कर लें तब भी, नहीं पाठ करने के पश्चात भी आप कर सकते हैं या आरती मंगल करने के बाद भी आप कर सकते हैं। मात्र एक काम, जिससे आपका पूजा, आपके द्वारा किया गया पूजा पाठ जो है सो पूर्णतः फलित हो। पूजा पाठ आरती मंगल करने के बाद जब सारा काम खत्म हो जाए, तत्पश्चात एक बार हाथ में जल लेकर कहेंगे ओम तत् सत श्री दुर्गार्पण मस्तु। क्या कहेंगे? दोबारा सुन लें। ओम तत् सत श्री दुर्गार्पण मस्तु। और जल भगवती के आगे में अर्पण कर देंगे और मन ही मन कल जोड़ के भगवती से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवती, आपकी कृपा से हमने जो आज पूजा पाठ किया वो हम आपको अर्पण करते हैं। आप हमें अपने आशीर्वाद की छत्र छाया में रखें और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा कहा गया कोई भी बात अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कि कौन सी बातें डालें, ताकि हम अपने इस चैनल पर तरह तरह की ज्ञान की बातें, पूजा पाठ संबंधी कर्मकांड की बातें आप लोगों को बताएं और इससे आप लोग अपने द्वारा किया गया पूजा पाठ का पूर्णतः फल प्राप्त कर लें। जय श्री राम।